हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12। तो ये क्वेश्चन एकदम बेसिक से स्टार्ट होंगे और एडवांस की तरफ मूव करेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया है और आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी की चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो इन क्वेश्चंस में आपको अब कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं होने वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम रीड आउट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे क्वेश्चंस। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। अगर कोई इवेंट होने और किसी इवेंट ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो आंसर क्या आता है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे बोलेंगे सर आंसर 1 होता है, क्योंकि हमने इसका एक इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला कुछ सिमिलर सा पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता वो क्या होगा भाई, दैट इज 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ में आ रही है, क्या होंगे वो इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब हो सकता है, दैट इज 1। एंड इसे हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं एंड श्योर इवेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात। फिर बोलते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज व्हाट। बहुत ध्यान से इस चीज को क्या बोला गया, द सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटीज। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, क्वाइन को जब हम टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2 एंड सिमिलर टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो भाई यहाँ पे टोटल जो इवेंट है वो कितने हैं, 2 ही है। और उन दोनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है 1/2 1/2। तो मेरे लाल अगर मैं 1/2 एंड 1/2 को ऐड कर देता हूं, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। क्या बात समझ में आ रही है। तो जितने भी, अब सपोज अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हो तो वहां पे हर एक यूनिक नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, 4 आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 एंड 5 आने की और 6 आने की भी क्या हो जाएगी 1/6। तो सारी की सारी जैसे ही हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, जो भी इवेंट्स हैं उन सभी को ऐड करेंगे, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज क्या आएगा भैया 1 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। फिर एक चीज और है हमारे पास अभी फिल इन द ब्लैंक्स में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी और किसके बराबर होती है, ठीक है। बड़ी किससे होगी 0। 0 से क्या होती है, बड़ी होगी या बराबर होगी, 0 हो सकती है ना, 0 भी होती है ना, तो इसलिए 0 से बड़ी और बराबर इक्वल, ठीक है। फिर लेस देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है और 1 से कम हो सकता है, बट इसी इंटरवल में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 और 1 के बीच में। इसके अलावा कुछ भी अगर कोई भी नंबर आपको मिलती है 2 या कोई अदर नंबर, तो नेगेटिव नंबर, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ये बात आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और ये फुल टू आपका जो बेसिक पार्ट है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर बेसिक चीजें आपको आती हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप फ्रिक्वेंटली मतलब एकदम स्मूथली कर पा रहे हैं तो आपको, आप ये समझिए कि आपको बेसिक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें से कुछ कंडीशंस दी हैं और उसमें आपको बताना है क्या यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है, आउटकम्स होंगे कि नहीं, एक्सप्लेन भी करने। जैसे कि फर्स्ट क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ड्राइवर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सम टाइम क्या होगा, मोस्टली आपकी कार स्टार्ट होगी, और कार ना स्टार्ट होने का रीजन क्या हो सकता है, मे बी कोई टेक्निकल इशू हो सकता है उसमें, ठीक है।
तो अगर मैं स्टार्ट करूं या आप स्टार्ट करो, इससे कोई भी स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर कोई भी चीज आप स्विच से ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर स्विच ऑन या ऑफ तो वो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, वहां पे परसेंट टू परसेंट कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टेक्निकली चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली होगा। क्यों? बिकॉज अ कार यूजुअली स्टार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। जनरली क्या होती है, कार स्टार्ट हो जाती है इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। So the chances of car start is much higher than car does not start. ना स्टार्ट होने से ज्यादा ही चांसेस होते हैं स्टार्ट होने के। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम स्टार्ट करने जाएंगे तो स्टार्ट नहीं ही होगी या हो ही जाएगी, ऐसा कोई भी सबके लिए सेम नहीं होता यहाँ पे। तो इक्वली लाइकली ये नहीं है। फिर सेकंड वाले में क्या बोला गया, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट। भैया यहाँ पे देखो शूट कर रहे हैं, ठीक है, शॉट लगाएंगे, वहां पे क्या हो सकता है, मिस भी हो सकता है और मिस नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके, प्लेयर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आप कितने लेवल, किस लेवल पे एक्सपर्ट है, आप क्या आपका गोल है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड कर रहा है, जहां पे प्लेयर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये पर्सनल किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं जा रहा हूं, सपोज मैं बास्केटबॉल प्लेयर नहीं हूं, तो मुझसे शायद नहीं होगा, या कोई सेकंड पर्सन है जो कि बास्केटबॉल प्लेयर, वो करेगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पे, प्लेयर पे, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं होगा। थर्ड क्या है, अ ट्रायल इज मेड अप ऑफ आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। भाई ट्रू और फॉल्स हम सभी बुक में करते हैं, तो हर एक बच्चे का क्या है, ट्रू और फॉल्स करने का सेम तरीका होगा। भाई अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, सपोज दैट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो मैं हूं या आप हो, आप कोई एक ही ऑप्शन रख सकते हो ना वहां पे। ट्रू भी हो सकता है आपके दिमाग में, आप खुद सोचो ना, जब आप, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सपोज, तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना कि ट्रू भी हो सकता है, जो मैं ट्रू लिख रहा हूँ वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मतलब दोनों ही आंसर मेरे दिमाग में 50-50 पे चलेंगे, अगर मुझे बिल्कुल नहीं आता। सिमिलरली अगर थोड़ा बहुत टच कर लेते हो तो फिर वो चीज क्या हो जाती है, रिलेटेबल हो जाती है। तो वहां पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुक्का लगाते हैं, तो ये इक्वली लाइकली होता है। फिर अ बेबी इज बॉर्न, इट इज ट्रू। तो बेबी बॉर्न मतलब बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये चीज भी आपकी इक्वली लाइकली हो जाएगी। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आंसर्स है इसके, नोट डाउन चिपका सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? मतलब कहने का मतलब है कि क्यों हम जो फेयर मीन है, टॉस मतलब जो कॉइन टॉस करना है, इसे क्यों फेयर मीन ऑफ टॉसिंग करते हैं। भैया देखो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी एक तरह से पार्शियलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों जो सरफेस होते हैं ना, हेड और टेल, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, फेयर मीन ऑफ टॉसिंग, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर चिपका सकते हैं इसमें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, जो कि अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई तो प्रोबेबिलिटी अभी तक होने की क्या प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी, अगर 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करी, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या उसके बीच की कोई नंबर हो सकती है, ठीक। तो अपन को एक बार नजर दौड़ानी है, और दौड़ाते दौड़ाते आपको फटाक से नजर दिख जानी चाहिए यहाँ पे नेगेटिव। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पहली चीज। बाकी क्या ऑप्शन है क्या नहीं है वो चेक करने की जरूरत नहीं। अगर नेगेटिव नंबर दिख गया आपको, तो आप तुरंत उसको टिक कर दोगे, ये जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। ये 0 से 1 के बीच में तो लाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि 0 के बैक साइड पे करेगी। 15% है, इसको भी आप 15/100 करके सॉल्व करेंगे, वहां पे चेक करेंगे कि यार 0 से 1 के बीच में नंबर लाई कर रही है, डेफिनेटली करेगी। 0.7 भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, फिर 2/3 भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव का 1.5। नेक्स्ट, probability of an event is equals to 0.05, what is the probability of not? तो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, यहाँ पे लिखना है अपने को। we know that, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और वो प्यारा सा जो फॉर्मूला है वो क्या है, probability of event that is equals प्लस probability of not event को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, that is equals to
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपको गिवन है क्वेश्चन में, एज इट इज लिखेंगे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस का 0.05। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते, यहाँ पे गलती करते हैं, हो जाती है गलती, तो इसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना जो है कुछ इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल हुए और यहाँ से 10 से जाएगा 5 और ये 9 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ तो ऑलरेडी जा चुका है, तो आंसर जो आपका आएगा इस केस में क्या है 0.95 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। मतलब अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.05 है, ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि मेरे स्कूल जाने के जो चांसेस हैं वो क्या है 0.05, ठीक है। तो ना जाने की क्या चांसेस हो, जाने के अगर ये हैं तो ना जाने के क्या होंगे बॉस 0.9। तो 1 से हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, और ध्यान से समझना क्या बोला गया, एक बैग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडीज है। मतलब यहाँ पे हम एक बैग बना लेते हैं और इसमें कौन सी है भैया, लेमन फ्लेवर्ड, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड की क्या है कैंडीज है, ऐसी होती नहीं है फिलहाल। चलो जो भी है, इस तरह की इस बैग में कैंडीज हैं और कैंडीज मतलब ओनली बोला गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड की ही कैंडी है, ये आपको याद रखना है। फिर बोला गया है मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग को देखे हुए मालिनी उसमें से एक टॉफी निकालेगी। What is the probability that she takes out an orange flavor candy, a lemon flavor candy? भैया पहले तो आपको बताना है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो आपको पता है उसके अंदर कौन सी है तो लेमन की ना, सॉरी इसमें लेमन की है ना, बैग में कौन सी है लेमन, बट पूछ कौन सी रहे ऑरेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपको क्या लिखना है, क्या बोला गया है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, तो क्या होगा, क्योंकि बैग में क्या है लेमन कैंडी है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हमारे पास हमें ऑरेंज मिल सकती है, अगर किसी बैग में लेमन कैंडी है तो लेमन ही रहेगी ना, ऑरेंज तो नहीं मिलेगी। अब ऑरेंज है नहीं तो ऑरेंज हम लेकर कैसे आ सकते हैं, नहीं ला सकते। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया अगर 0, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज कैंडी दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सेकेंडली आपसे पूछा गया है एंड लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन कैंडी दैट इज इक्वल, और यहां पे आप लिख सकते हो देयर फॉर दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि वहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं है, और ये हो जाएगा आपका सर्टेन इवेंट, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि और कोई कैंडी बैग में अवेलेबल ही नहीं है। बैग में सिर्फ और सिर्फ कौन सी है लेमन कैंडी, और लेमन कैंडी ही निकल के आएगी, इसमें कोई जादू नहीं हो सकता। सिंपल सा है, इतना लिखना है आपको बस, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, एक सेकंड,
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स है, the probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability of that the 2 students have the same birthday? मतलब दो स्टूडेंट्स का सेम डे बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो उन्हीं का नहीं होने ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी हम नॉट ई वाला क्वेश्चन कर ही रहे थे, ठीक है, तो उसी पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 students having same birthday। अच्छा, नॉट सेम है ना? नॉट सेम बर्थडे, दैट इज क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं नॉट सेम बर्थडे, ठीक है। सिमिलरली अपने को क्या लिख लेना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग हैविंग नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं अब? सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेम बर्थडे। ये हो गई, ये अपने को लेट कर लेना है, लिखने के लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो अब जो चीज आपसे गिवन है, गिवन क्या थी भैया? ये ना होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो अभी अपने को फिर वही एक लाइन याद आ रही होगी ना, वी नो दैट। प्यारी सी चीज हमने प्रोबेबिलिटी में सीखी है क्या? कि किसी भी इवेंट के होने और प्लस में किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का सम करने पे आंसर मिलता है 1। तो यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी नॉट ई दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट सेम बर्थडे क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अपने को नॉट सेम बर्थडे गिवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ से? 0.992 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे ये पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992 होगा। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या हो जाएगा लाल? यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.008। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है बॉस? ये आपका हो जाएगा, ये काम करना था आपको, क्लियर है ना? तो अब आपको जब भी होने और ना होने की दिखेगी तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? सॉल्व आउट कर सकते हो। जो भी चीज गिवन है उसको 1 से माइनस कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड सेकेंडली नॉट रेड? तो भाई यहाँ पे आपको पहली चीज क्या करनी है? टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 दैट इज 8। बोलो। और ये चीज जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये क्या हो जाएगा आपका? पॉसिबल आउटकम। टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है 3 प्लस 5, बाइक में जितनी बॉल्स। फर्स्ट क्या बोला गया? गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, दैट इज इक्वल टू कितनी है भाई? रेड बॉल कितनी है? 3। यहां से ये क्या हो गया? 3। और ये आपका फेवरेबल आउटकम है। जो 3 है ना वो क्या है? फेवरेबल। भाई रेड बॉल निकालोगे तो रेड में से ही रेड आएगी ना,
तो रेड कितनी है 3 है, तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल दैट इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कब किसे कहां रखना है ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी बात मैं कहता हूं मजे से निकल जाएगी। यहां से फटाफट से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैंने किसे बताया भाई 3, रेड की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे 8, आप यहां पे लिख दोगे और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हम लिख सकते हैं इसको 3/8। अब आपसे पूछा गया है नॉट गेटिंग रेड, तो नॉट गेटिंग रेड के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाले में आपसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। तो भैया रेड बॉल ना मिलने के दो तरीके हैं आपको, आप एक जो अभी तक फॉर्मूले से करते आएंगे उससे कर सकते हैं, या दूसरी चीज ये है कि आप देखो कि जितनी रेड बॉल हैं उनको अगर हम बैक से हटा लें मतलब रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो बॉल्स बचेंगी वो नॉट रेड की कंडीशन में आएंगे। भाई अगर हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं तो मैंने अगर उसमें से 3 बॉल्स निकाल ली तो 5 बॉल्स ऐसी हैं जो कि रेड नहीं है, ठीक है, तो वो बॉल अगर आएंगी तभी तो रेड बॉल नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं ना, जब अदर वो 5 बॉल्स में से आएगी बॉल तो हमारी रेड बॉल नहीं आएगी, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहां से आप समझ जाओगे कि नॉट रेड बॉल्स कितनी है वहां पे 8 - 3 दैट इज 5, तो फेवरेबल आउटकम 5 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 8 हो गया, तो वहां से क्या हो जाएगा 5/8 आंसर आएगा। बट हम जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो इक्वल्स टू करने के बाद आपको फॉर्मूला लिख लेना है, क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग रेड बॉल है ये, तो फॉर्मूला वही रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ये लिख सकते हैं हम, यहां से 1 माइनस 3/8 करेंगे, तो अपन 8 एज एलसीएम ले लेंगे 8 को, और यहाँ पे 8 माइनस क्या हो जाएगा 3/8 दैट इज 5/8। तो आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड गेटिंग नॉट रेड बॉल दैट इज 5/8। आपके पास मेथड डिफरेंट डिफरेंट है, जिससे भी करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है बॉस, आ रही है, आगे की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया, बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। अब एक बॉक्स है जिसमें 5 आपके रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। वन मार्बल इज taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस को हम आर से डिनोट करेंगे, व्हाइट को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, नॉट ग्रीन को जी से करके बार लगाएंगे। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स लिख सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो क्या हो जाएगा बॉस 5 8 4, यहाँ पे एज इट इज लिखो 5 + 8 + 4, और दैट इज क्या हो जाएगा बॉस 12, और 12 और 5 17। अब इसमें से एक बॉल चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल्स कितनी है बॉस 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और टोटल टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 17, तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट का। बट हालांकि आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको फॉर्मूला भी लिखना है, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, शॉर्टकट में नहीं चलना है,
तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी भाई, 5। तो 5 अपॉन क्या, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 17, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये फर्स्ट वाले का आंसर हुआ। सेकंड की बात करते हैं, व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 8 व्हाइट बॉल्स थी, 8 अपॉन क्या हो जाएगा 17। एंड थर्ड, जो थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या करना है, उसमें देखो नॉट ग्रीन पूछा गया है, तो इस बार अभी तक हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, इस बार क्या करना है, नॉट ग्रीन के लिए नंबर्स लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर नॉट ग्रीन, और ध्यान से समझना, जो कि ग्रीन नहीं है उनका नंबर्स क्या होगा, तो उनका नंबर्स क्या होगा भाई, बाकी के देखो ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो ना ग्रीन वाले ही हुए ना, तो जो ग्रीन है उसको टोटल से माइनस कर दोगे, क्या 17 टोटल मार्बल्स हैं जिसमें से हमने 4 अपने ग्रीन वाले माइनस कर दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा बस, आ जाएगा, क्या इतनी बात नहीं समझ, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ गया नॉट ग्रीन वाला, तो प्रोबेबिलिटी फोर्थ थर्ड है ना ये, नॉट ग्रीन की बात कर रहे हैं हम, क्या हो जाएगा बेटा, नॉट ग्रीन का जो फेवरेबल आउटकम अब है वो कितना है 13, और टोटल आउटकम आपका है 17, तो 13 अपॉन 17 जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर हम बैक से बॉल निकाल रहे हैं वो बॉल ग्रीन बॉल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13 अपॉन 17। भाई क्यों, क्योंकि या तो वो बॉल अगर व्हाइट है तो ग्रीन नहीं होगी, और रेड है तो ग्रीन नहीं होगी, तो व्हाइट और रेड कितना हो जाएगा 13, 13 अपॉन 17 क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होनी, आ जानी चाहिए अभी तक इस मेथड से भी। अब सेकंड वाला मेथड क्या करते, पहले आप रेड की फाइंड कर लेते, फिर उसको 1 से माइनस कर लेते, बात वही है। हाँ, एक पिगी बैंक है, तो छोटा सा होता ना ऐसा गुटका सा, पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, बहुत ध्यान से समझ, 150 पैसे कॉइन्स, फिर 51 रुपीज कॉइन, 50 कॉइन्स कितने हैं 1 रुपीज के हैं, फिर 20 जो है 20 कॉइन्स जो है वो 2 रुपीज के हैं, और लास्ट में जो आपके पास है वो है 10 कॉइन्स जो कि आपके हैं 5 रुपीज। क्या इतनी बात समझ में आ रही? यही बोला गया ना, इफ इट इज इक्वली लाइकली, मतलब वो देखो जनरली क्या होता है कि साइज अलग अलग होता है, हम पहचान नहीं सकते ना, बट अभी बोला जा रहा है बोथ आर इक्वली, मतलब उनका जो सेम साइज शेप है वो सारी चीजें क्या है सिमिलर है। कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, मतलब ऐसा करके नीचे करते हैं ना, ऐसे करके ये आजा आजा आजा। तो अपन ने ऐसे किया तो उसमें से कॉइन बाहर आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अब वो जो कॉइन बाहर आया है वो कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का कॉइन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, विल नॉट बी अ 5 कॉइन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अभी हम कर ही रहे थे, तो यहाँ पे लिखना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कितना हो जाएगा 100 50 20 10, 100 प्लस 50 प्लस 20 का 10, एड ऑन कर लो इसको, 150 180 हो जाएगा ये,
अब आपसे जो चीजें पूछी गई है ना उनको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि बोला गया 50 पैसे कॉइन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, ई क्यों लिख रहा हूं मुझे ये नहीं समझ, कितने नंबर है भैया, या डायरेक्ट ये लिखो 50 पैसे कॉइन, कितने हैं 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स कहाँ पे है, ये रहे 100, कितने हैं बॉस। तो अगर पहले वाले की बात करोगे तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या होगा 100, और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा 180, तो इसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे 50 पैसा कॉइन, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, फेवरेबल आउटकम 100 हो जाएगा, और टोटल जो पॉसिबल आउटकम है दैट इज 180, कैंसिल आउट करेंगे, फिर इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा, तो 5/9 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, एकदम चमक रहा होगा, ये आ गया फर्स्ट वाला आंसर। बट सेकंड की बात करें तो इससे पहले हमने दूसरी तरीके से किया, इस बार हम पहले वाले मेथड की तरह से करेंगे। पर क्या करना है, इसमें बोला गया विल नॉट बी अ 5 पॉइंट, तो आपको अगर 5 पॉइंट नहीं चाहिए तो 5 वाला कौन सा था, 5 वाला कहां पे था, ये, तो 180 से 5 वाले कॉइन माइनस कर देंगे, 170 आ जाएगा, 170 अपॉन 180 करेंगे तो आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप बस इसके कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गए ना तो आंसर बहुत आसानी से करोगे, और कुछ नहीं करना है, ना तो आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें, ना कुछ नहीं करना है, मतलब सबसे इजी इजी चैप्टर होता है क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इसमें तो कुछ कैलकुलेशन, इसमें बस तुम्हारे दिमाग को ना थोड़ा सा यूज करना है, वो है, वो मानता हूं मैं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है हम किस तरीके से करेंगे, सेकंड वाले मेथड से करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। तो विल नॉट पूछा गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हैविंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल या नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, दैट इज कितना है बच्चा, 10 है, तो 10 है, तो यहां से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, देखो मैं कहीं पे कुछ लिख रहा हूं, कहीं पे कुछ लिख रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आपका 10 है, टोटल आपका 180 ही रहेगा, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। ये क्या है, ये आने की प्रोबेबिलिटी है कि मतलब वो जो कॉइन गिर रहा है ना वो कौन सा है, वो आपका है 5 रुपीज, बात समझ रहे हो, बट अपने को चाहिए कौन सा, नॉट में चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, और होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/18, यहां से क्या हो जाएगा 18 माइनस का 1/18, और सॉल्व करने पे 17 अपॉन क्या आ जाएगा, इन ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, ही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 17 अपॉन, ठीक, तो यही आंसर उस तरह से भी आता है, यही आंसर इस तरह से, चॉइस आपकी है, दोनों ही मेथड गलत नहीं है, आप दोनों तरीकों से क्वेश्चंस को कर सकते हो भाई। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। इसमें क्या करना है, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, एक गोपी ने क्या किया, फिश खरीदी कहीं किसी शॉप से, फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए,
The shopkeepers take out one fish at random from the tank containing 5 male fish और 8 फीमेल फिश, है ना। बायो वाले जना बताना कैसे पता करते हो कि मेल फिश है और ये फीमेल फिश है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो जो वहां पे फिश निकाली गई है वो मेल फिश है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंटेनर में भाई कितनी 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 बोली गई है, कितनी बोली गई है, 5 मेल बोली गई है, मतलब क्वेश्चन तो देख के आंसर करने वाला है, और 8 फीमेल बोली गई है। तो टोटल नंबर ऑफ फिश इन टैंक, वही तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स होगा। टोटल नंबर ऑफ फिश इन टैंक दैट इज 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 13, 13 मछलियां, जिसमें से एक मछली उसको मिली है ना। तो जो कि मेल बतानी है, तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फिश मेल फिश, टोटल नंबर ऑफ मेल फिश इन टैंक दैट इज, अब मेल फिश कितनी है, मेल फिश कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 5, फीमेल ज्यादा है। तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो यहां से फेवरेबल जो आउटकम है वो 5 हो गया, टोटल आउटकम आपका 13 हो गया। तो ये ऑफ गेटिंग अ मेल फिश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज ऑन, क्या इतनी बात नहीं समझ बस आ रही है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब अब सोचो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट अ स्पाइनिंग एन एरो व्हिच गेम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सी फिगर 14.5 इसमें हमने देख लिया, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द probability that it will point at 8 an odd number, a number greater than 2, a number less than 9। तो ये आपके जो है, जो चीज आपसे पूछी जा रही है वो आपका फेवरेबल आउटकम होती है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, और जो टोटल नंबर्स हैं वो आपका क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। तो यहाँ पे ये जो एरो है किस किस नंबर पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सारी नंबर्स पे जा सकता है। तो ऐसी कितनी नंबर्स हैं, आपको 8 नंबर्स, आपको 8 बॉक्सेस या 8 जो है सेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहली चीज लिखनी है वो क्या लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज इक्वल टू 8, सारी की सारी 8 नंबर्स है। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो 8 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 8 आने की, पहले तो नंबर ऑफ 8, 8 कितनी टाइम्स है, 1, तो फर्स्ट के लिए वन टाइम ही तो है ये, कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां से नंबर ऑफ फेवरेबल 8 कितने टाइम्स आएगा भाई, एरो अगर यहां पे आएगा तभी तो 8 मिलेगा आपको, तो एक ही टाइम तो मिल रहा है। तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी
गेटिंग 8। इस गेम में 8 पे एरो आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/8 होगी। सेकेंडली अगर बात करते हैं एंड ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कहां कहां पे हैं लाला, 1। ऑड नंबर्स कहां कहां पे हैं, 1 पे, 3, 5। तो यहाँ पे टोटल ऑड नंबर्स कितनी हो जाएंगी, टोटल ऑड नंबर्स कितनी हो जाएंगी, 4। सो अगेन मैं क्या कर सकता हूं सेकंड क्वेश्चन के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा बॉस, ऑड नंबर आने की 4, फेवरेबल जो है वो 4, और टोटल आपके पास 8, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहां से ये सेकंड आंसर हो गया। थर्ड में आपसे बोला गया नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी नंबर्स, 2 से बड़ी नंबर्स कौन कौन सी हैं, देखो 3 है, 5, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है उसके लिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 6/8। तो कैंसिल करेंगे, दैट इज 3/। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है, आसान आसान सा लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या बोला गया, अ नंबर इज लेस देन 9। तो बहुत ध्यान से देखो कि सारी की सारी नंबर्स जो हैं वो क्या है, लेस देन 9 है। तो टोटल कितनी नंबर्स हैं, 8। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9 दैट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल हमारे पास नंबर्स कितनी है, फेवरेबल में भी 8, पॉसिबल में भी 8, दैट इज 1। तो 1 का मतलब क्या है, श्योर। कोई अगर आपसे बोला गया कि इसमें ऐसी नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हमारी जो है वो क्या हो, 9 से छोटी हो, तो भाई सारी की सारी जितनी भी नंबर्स आपकी आएंगी, एरो कहीं पे भी आए, वो हर बार क्या होगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हर एक नंबर जो है वो 9 से छोटी है, मतलब कंफर्म है वो। तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल या सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है लाला। तो बात ये अगर समझ में आती है इतनी सी, तो अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी ये नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे। तो बॉस, पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये हर एक चैप्टर के बाद हम कर रहे हैं अपने इस बोर्ड एग्जाम को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, और मैं आपकी मैथ्स और आईटी की क्लासेस की बात अगर करता हूं, तो मैथ्स का जो शेड्यूल है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहां पे आपको मंडे को आईटी की क्लास होगी, बाकी मैथ्स, फिर मैथ्स, फिर मैथ्स, फिर अगेन नहीं, यहाँ पे आईटी होगी, फ्राइडे आपकी आईटी होगी। ठीक है, फिर सैटरडे मैथ्स होगी, और संडे को मैथ्स की स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैराथन से होंगे जो भी सेशंस हो, और ये क्लास आपकी लाइव होगी, ये बात आप याद। ठीक है, तो ये आपका टाइम शेड्यूल है क्लास 10th के लिए। तो अब टिल योर बोर्ड एग्जाम यही सारा चलेगा। तो जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप एकदम, मतलब वो मोटी बुद्धि वाला काम नहीं करना है, एकदम सॉर्टेड तरीके से प्रिपरेशन करनी है, लिमिटेड क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चंस जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उस पर नजर रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। वो बैल की तरह नहीं कि बस सर नीचे किया और चलते जा रहे, नहीं, सारी चीजों को देख के समझ के तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।